राधा 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 राधा। तो ये है इमाइल डरखाइम टॉपिक सुसाइड पे वैसे, पर समरी बता रखी है। तो सोशलॉजी अकॉर्डिंग टू डरखाइम इज द साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। तो ये साइंस मानता है, साइंस किसका? सोशल फैक्ट का। ठीक है, डरखाइम इन इस बुक जो है रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड gave the theory of social fact। तो इसमें थ्योरी दी सोशल फैक्ट की बुक में, whose primary purpose was to separate sociology from other social science on one hand and to give a concrete methodology and subject matter to the sub discipline ऑफ सोशलॉजी ऑन अदर हैंड। तो ये बुक में इसने बोला कि भाई सोशलॉजी जो है वो अलग है, और उसका सब्जेक्ट मैटर दिया, उसका मेथोलॉजी दी। ठीक है, देन डरखाइम जो डिफाइंड सोशल फैक्ट एज कलेक्टिव थिंकिंग, कि सोशल फैक्ट क्या होता है? कलेक्टिव थिंकिंग होती है, कलेक्टिव फीलिंग, कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव फीलिंग, कलेक्टिव एक्टिंग, विच इज़ कंस्ट्रेनिंग इन नेचर, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इंटरनल टू सोसाइटी, एंड इज जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी। तो ये हमने देख रखा है कि हर कोई एक जैसा ही सोचता है, वैसे ही एक्शन लेता है, और अगर वो नहीं करो तो वो कंस्ट्रेन कर देगा। इंडिविजुअल से एक्सटर्नल, इंडिविजुअल को कंट्रोल नहीं है। इंटरनल टू सोसाइटी मतलब पर्टिकुलर सोसाइटी में ही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और इज़ जनरली प्रेजेंट थ्रू आउट द सोसाइटी, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में हर जगह मिलेगा, पर दूसरी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। देन डरखाइम ओपाइंस दैट there are two broad types of social fact, the material social fact and non-material social fact। तो मॉडर्न सोसाइटी में बिकॉज ऑफ राइज ऑफ रैशनैलिटी द मटेरियल सोशल फैक्ट जो आर कंसिडर्ड एज डोमिनेटिंग एस्पेक्ट। मॉडर्न सोसाइटी में रैशनैलिटी बढ़ रही है तो मटेरियल वाले जो है डोमिनेट कर रहे हैं। एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी में वेयर कलेक्टिव कंसाइंस जो है वॉज एब्सोल्यूटली रिजिड, द नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जो है डोमिनेटेड। तो क्या ट्रेडिशनल में क्या है कि जहाँ पे कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो एब्सोल्युटली रिजिड थी, इसमें कोई चेंज नहीं था, तो वहाँ पे नॉन मटेरियल चलता है देना। बट हाउएवर द फोकस ऑफ डरखाइम थ्योरी वाज Durkheim theory has been on understanding the non-material social fact, as Durkheim opined the material social fact can be understood only when the collectivity behind those facts are understood। और डरखाइम का जो फोकस था वो कि जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है उनको अंडरस्टैंड करने पे था, क्योंकि डरखाइम सोचता था कि मटेरियल सोशल फैक्ट जो हैं कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन कलेक्टिविटी बिहाइंड दोज फैक्ट्स आर अंडरस्टूड, कि मटेरियल वाले हम तभी समझ सकते हैं जब उसके पीछे जो कलेक्टिविटी है या फिर नॉन मटेरियल है उसको हम समझ पाएँ। हेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मटेरियल सोशल फैक्ट वन वुड हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नॉन मटेरियल वैल्यू प्रेजेंट बिहाइंड दोज फैक्ट्स, कि वही जो मटेरियल है ना उसके पीछे नॉन मटेरियल वैल्यू क्या है, तब जाके एक मटेरियल वाले को समझ पाओगे। ठीक है, आफ्टर जो डिफ्रेंशिएटिंग द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सोशल फैक्ट, डरखाइम जो एडवोकेटेड दैट द सोशल साइंटिस्ट जो शुड लार्जली एडर बाय सर्टेन रूल्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द सोशल फैक्ट इन अ सोसाइटी, द रूल विच ही हाईलाइटेड इन हिज बुक रूल्स ऑफ सोशल मेथड आर एज फॉलोज। तो उसने बोला कि जो सोशल साइंटिस्ट है उसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उसने बुक में कुछ रूल्स लिखे। तो इन द रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन डरखाइम ने बोला कि सोशल फैक्ट शुड बी कंसिडर्ड एज थिंग, कि भाई ऑब्जर्वेशन में बोला कि रूल्स ये सोशल फैक्ट जो एक थिंग होनी चाहिए, चाहे ऑनेस्टी है कुछ भी है वो थिंग मानेंगे हम। थिंग है डज नॉट मेयरली मीन द मटेरियल मैनिफेस्टेशन, बट थिंग जो इंडिकेट द कलेक्टिविटी। थिंग का मतलब कलेक्टिविटी की, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है कि ये सोसाइटी बहुत ऑनेस्ट है, ये सोसाइटी बहुत ही गंदी है, तो मतलब जो कलेक्टिविटी जो शो कर रहा है वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव वैल्यू आर नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, बट दिस कलेक्टिव वैल्यू आर ऑल्सो इक्वेटेड टू थिंग इन डरखाइम। तो ये कलेक्टिव वैल्यू जो है वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं, पर इसको थिंग बोला है डरखाइम की थ्योरी में, एज दे आर मोर और लेस रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी विच इज़ अ मैनिफेस्टेड फॉर्म। ठीक है, then further in his rules of classification, छोड़िए क्या हाँ, further in his rule of classification Durkheim highlights that the social fact can be categorized in three broad categories। तो बोला कि भाई
डरखाइम ने बोला कि सोशल फैक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। पहला तो मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट आर दोज फैक्ट विच गिव शेप टू अ गिवन सोसाइटी, ये सोसाइटी को शेप देता है। डरखाइम हिमसेल्फ गिव द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, हाउसिंग पैटर्न, ठीक है, हाँ, हाउसिंग पैटर्न। दीज फैक्ट्स जो गिव शेप टू सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल वेदर सोसाइटी इज एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट, कि भाई ये सोसाइटी ऐसी है, ये एग्रेरियन है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो ये शेप देती है। इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल सोशल फैक्ट आर दोज फैक्ट्स विच आर वेल institutionalized in the society. In other words, there are those collective phenomena which have predetermined pattern present in society, reflected in form of religious institutions, educational institutions, political structure or kinship patterns. तो ये प्री डिटरमाइंड नहीं है, पहले से ही डिटरमाइंड हो रखी है, ठीक है। Then beside these two categories of social fact, Durkheim also gave the notion of social current. तो social current according to Durkheim refers to way of life, ठीक है, ये way of life है, जीने का तरीका है। Social current in other words are basically values which are followed by certain section of people population in a given society. तो कुछ सेक्शन ही फॉलो करता है सोसाइटी में, बट येट नॉट हैव बीन जनरलाइज, पर इनको अभी तक जनरलाइज नहीं करा गया है, ठीक है, throughout the society, and hence they are more or less जो है yet to become social facts. कभी जनरलाइज नहीं करा, उनको अभी सोशल फैक्ट बनने में उसका स्कोप है, either morphological or either structural, ठीक है। After classifying the social facts, Durkheim highlights that how one can identify the social facts present in a society, भाई हमको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सोशल फैक्ट है कि नहीं है। तो in order to help a researcher to identify the social fact and distinguish them from psychological or economic social fact, कि भाई एक है वो सोशल फैक्ट है कि इकोनॉमिक है कि इकोनॉमिक है कि क्या है। तो Durkheim opined that the researcher should look into the cause और impact of the social fact, कि उसका भाई कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर कॉज जो है ऑफ अ पर्टिकुलर जो फिनोमेना लाइज आउटसाइड द इंडिविजुअल, दैट फिनोमेना कैन बी ब्रांडेड एज सोशल फैक्ट। अगर वो कॉज उसका इंसान के कंट्रोल के बाहर है तो वो सोशल फैक्ट होगा, फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, द लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया इज़ नॉट अ सोशल फैक्ट एज द कॉज लाइज विद इंडिविजुअल चॉइस एंड नॉट प्रिस्क्राइब बाय द सोसाइटी। तो इसमें इंडिविजुअल का अगर चॉइस है कहीं भी तो वहाँ वो सोशल फैक्ट नहीं होगा, और जहाँ पे इंडिविजुअल का चॉइस नहीं है, सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो वो सोशल फैक्ट हो जाएगा। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है सोशल फैक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी चॉइस जो इंडिविजुअल के पास नहीं है, नहीं सॉरी, इसकी चॉइस इंडिविजुअल के पास में है और ये सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। मैरिज ऑन द अदर हैंड कैन बी प्योरली कंसिडर्ड एज सोशल फैक्ट एज द कॉज ऑफ द मैरिज इज़ नॉट डिटरमाइंड बाई इंडिविजुअल, कि उसका क्यों होती है शादी वो इंडिविजुअल ने नहीं बताया है, बट इट इज़ मोर और लेस डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिव पैटर्न प्रेजेंट इन द सोसाइटी। पर मोर और लेस जो है कलेक्टिवली लोग हर कोई फॉलो करता है, इसलिए वो सोसाइटी में है। देन ऑन द अदर हैंड, इफ़ द कॉज ऑफ फिनोमेना इज़ डिफ़िकल्ट टू बी आइडेंटिफाई, अगर भाई इस कॉज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंडिविजुअल क्या है कि सोसाइटी में है, ठीक है, इन सच सर्कमस्टांसेस द रिसर्चर शुड लार्जली लुक टूवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल फैक्ट। फिर इम्पैक्ट देखेंगे। Durkheim opines that anything existing in a society which builds the integration can be considered social fact, कि भाई कुछ भी सोसाइटी में अगर वो इंटीग्रेशन कर रही है सोसाइटी का तो वो सोशल फैक्ट मानी जाएगी। एज इंटीग्रेशन टू Durkheim इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी, क्योंकि जो इंटीग्रिटी है वो कलेक्टिविटी ये ही बेसिस पे होती है, हर कोई फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सब इंटीग्रेटेड है। एंड इफ इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर फिनोमेना इज श्योरली अ सोशल फैक्ट, ठीक है। After highlighting how to identify a social fact, Durkheim also discussed in detail the impact of social fact, ठीक है। Then according to Durkheim, on the basis of impact of a collective phenomena, that is social fact can be classified on the basis of normal social fact or pathological social fact, ठीक है।
कलेक्टिव फिनोमेना के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। नॉर्मल सोशल फैक्ट्स जो हैं वो होते हैं, वो कलेक्टिव फिनोमेना होते हैं विच बिल्ड्स एंड एनहांसेस सॉलिडारिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी, जो कि मतलब सॉलिडारिटी, भाईचारा वो बढ़ाती है नॉर्मल सोशल फैक्ट। ठीक है। इन सच कंटेक्स्ट DOLJ कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल सोशल फैक्ट। तो डिवीजन ऑफ लेबर, जो हर कोई अपना काम करे तो सभी में काम बांट दिया है, तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा कि तू मेरा कर रहा है तू मेरा कर रहा है, तो ये नॉर्मल सोशल फैक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट आर दोज सोशल फैक्ट विच लार्जली जो है आर डिसफंक्शनल टू कलेक्टिव इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन को जो लिए हार्मफुल हैं। द एबनॉर्मल DOLJ हाईलाइटेड बाय डर्कहाइम इन हिज थ्योरी ऑफ DOL कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल। तो जो एबनॉर्मल DOL होता है ना, जैसे कि जो ये लोअर कास्ट SC ST वालों से ये गलत काम मतलब करवाते हैं कि भाई तुम ये सीवियर का काम करो, तो वो वाला हो जाएगा। बट हाउ इट शुड बी नोटेड बाय रीडर दैट व्हेन डर्कहाइम एडवोकेट पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, he is not contradicting his theory of understanding social fact on the basis of functionality. As Durkheim opines that pathological social facts are not always dysfunctional. Over a period of time, those pathological social facts leads to social change in society, giving rise to new normal social fact. तो डरकाइम बोल रहा है कि भाई जो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट हैं ये डिसफंक्शनल नहीं है, इनका भी कुछ काम है। थोड़े टाइम बाद में क्या आएगा कि सोशल चेंज लेके आएगा, फिर वो क्या बोलते हैं सोशल चेंज लेके आएगा सोसाइटी में, जिससे कि क्या हो जाएगा न्यू नॉर्मल सोशल फैक्ट आ जाएगा। वही जो पुराना वाला पैथोलॉजिकल है वो न्यू नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड द पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, हाँ, ड्यूरिंग द 18th century, as it hampered the traditional orthodox belief system. But over a period of time, this pathological social fact जो gave way to a new normal जो social fact, converting the Indian orthodoxy to Indian society which was based upon principle of morality and rationality. तो पहले जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसको पैथोलॉजिकल मानते थे कि भाई वो जो ऑर्थोडॉक्स के जो नॉर्म्स हैं उनको हैम्पर करेगा, फिर बाद में ये धीरे धीरे करके एक्सेप्टेंस में आने लग गए और फिर न्यू नॉर्मल बन गए। देन हेंस इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट डर्कहाइम जो नॉट ओनली इस्टेब्लिश द डिसिप्लिन ऑफ सोशलॉजी, तो जो थ्योरी दी सोशल फैक्ट की उसमें इसको डिसिप्लिन में उसने इस्टेब्लिश किया सोशलॉजी का, बट ऑल्सो इंश्योर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए कि भाई जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताते हैं कि ये जो सोशलॉजी वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। कपल विद दिस डर्कहाइम थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट जो इक्वली प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन टू सोशलॉजी by concentrating for the first time establishing a subject matter of sociology that is। ठीक है। तो जो थ्योरी दी सोशल फैक्ट की वो सब्जेक्ट मैटर बना दिया डर्कहाइम ने, दैट इज स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ कंक्रीट साइंटिफिक मेथड इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज़ दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोशल फैक्ट। तो बोला कि भाई उसने एक तो वो दे दिया डिसिप्लिन दे दिया, फिर उसका सब्जेक्ट मैटर दे दिया, मेथडोलॉजी दे दी कि कैसे हम पढ़ेंगे कि जो सोशल रियलिटीज़ है हमको पता चल जाए। देन है ये ऐसा हो गया, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, can't help it। But despite the brilliant approach towards a social reality, its understanding this theory is not free from critics। तो critics हैं इसमें कुछ। ठीक है, तो देखते हैं राधा critics में क्या होगा कि critics of social fact, तो value loaded theory and over socialized view of individual, then a separate artificially from social science, Lemort, pathological social facts and things। then इसमें क्या he takes a over socialized view of individual, he expects that an individual would always behave as per the collective phenomena of society। तो ओवर सोशलाइज कर दिया कि भाई इंडिविजुअल वही करेगा जो कि सोसाइटी बोल रही है। ठीक है। इन रियलिटी द लेटर अप्रोच इन सोशलॉजी मेड अस क्लियर, स्पेशली वेबेरियन राइटिंग, दैट इंडिविजुअल्स नॉट ऑलवेज
his actions are not always determined on the basis of society rather than he has sufficient autonomy to take action. तो जो वेबेरियन की राइटिंग है ना, उसमें लिखा है कि भाई इंडिविजुअल जो है वो उसके पास में कुछ ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने एक्शंस ले सके, हमेशा वो सोसाइटी के हिसाब से एक्शन नहीं लेता है. देन है हाँ, इवन इन आवर own life we would not see things that many times we have taken risk in society. We have taken the thing which may not be sufficiently acceptable to society or may be violating the norms of the society as such. तो हमने अपनी लाइफ में भी देखा है कि हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है. देन है therefore social factor which advocates that collective thinking, collective feeling, collective acting and an individual जो would always be constrained by the nature of social fact is not true. तो ये जो बोला है कि collective feeling, thinking, acting और individual constrained रहेगा, तो ये सही नहीं है. Despite existence of social fact, it is not always constraining in nature. सोशल फैक्ट होते हैं पर वो हमेशा कंस्ट्रेन नहीं करते, रोक टोक नहीं लगाते हैं. तो इफ़ यू लुक इनटू द चाइल्ड्स बिहेवियर इन अ फैमिली यू वुड ऑफन सी चिल्ड्रन इन अ फैमिली व्हेन मेनी टाइम्स डिस्पाइट वार्निंग दे स्टिल वायलेट दोज नॉर्म्स ऑफ देयर फैमिली. तो कंस्ट्रेनिंग तो है ना, पर वो फिर भी कंस्ट्रेन मतलब बंद करेगा ही नहीं. पर ऐसा नहीं है, जब बच्चे होते हैं फैमिली में उसको डांटते हैं पीटते हैं फिर भी वो काम करता है ऐसा. On what basis? When a child has the capacity to come out of the norm of a society, an individual fully developed, being rational in orientation, cannot be expected to follow the norms of society in all his behavior. तो हमने देखा जब एक छोटा बच्चा ही जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ देता है, तो एक इंडिविजुअल जो कि पूरी तरीके से डेवलप्ड है, रैशनल है ओरिएंटेशन में, वो भी मतलब वो क्यों हमेशा ही सोसाइटी को फॉलो करे. ठीक है, दिस अजम्पशन ऑफ डरखाइम जो है सोशल फैक्ट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. ये जो अजम्पशन है डरखाइम का सोशल फैक्ट से रिलेटेड, ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, एटलीस्ट इन द मॉडर्न सोसाइटी में. हाँ, पहले तो हो सकता था लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, पर अभी तो नहीं, ज़्यादा नहीं है. मॉडर्न सोसाइटी में वे पीपल जो है वर हैविंग कैपेसिटी टू क्वेश्चन द सोशल नॉर्म. अब लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कि हम करें तो ऐसा क्यों करें, सोसाइटी ने बोल दिया है कि राइट में चलो, क्यों राइट में ही चलो, लेफ्ट में चलेंगे ऐसे. तो एग्जांपल जो सोशल रिफॉर्मर जो वॉलेटेड द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. तो जो सोशल रिफॉर्म है तो नॉर्म थे कि सती नॉर्म था, चाइल्ड मैरिज नॉर्म था, तो उन्होंने वॉलेट करा उसको. फ्रीडम फाइटर वेंट अगेंस्ट द लॉ. तो लॉ जो था वो सेट कर रखा था, एवरेज लोग फॉलो करते थे, उसके अगेंस्ट चले गए लॉ के अगेंस्ट. ठीक है, rather देन है लेमर्ट क्रिटिसाइज करा डरखाइम की थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट एंड एडवोकेट करा कि दैट डरखाइम फोर्सफुली और आर्टिफिशियली सेपरेटेड सोशलॉजी फ्रॉम अदर सोशल साइंस बाय मैनिपुलेटिंग द मीनिंग, बाय मैनिपुलेटिंग द एक्सप्लेनेशन. हालांकि उसने ज़बरदस्ती जो है सोशलॉजी को अलग कर दिया दूसरे सब्जेक्ट से, क्योंकि उसका मीनिंग और जो एक्सप्लेनेशन को मैनिपुलेट कर दिया. दैन डरखाइम हिमसेल्फ वाज नॉट pretty much clear when he was writing the social fact theory. He kept on creating or formulating the theory as per his convenience in order to satisfy the demand of sociology being a science. तो लिखने से पहले खुद ही मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मुलेट करा था थ्योरी और कन्विंस नहीं था टू सेटिस्फाई करने के लिए भाई सोशलॉजी साइंस है. द डरखाइम थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट इज फुली लोडेड इंटरनल contradiction, which means उसी में खुद में इतना ज़्यादा internal contradiction, which means things contradict the own theory present in the particular aspect. बोला कि उसकी खुद की चीज़ें एक दूसरे contradict कर रही हैं. The best example जो है दो हैं, pathological and normal social fact. तो in initial phase में when Durkheim gives the theory of social fact, he highlights that social facts are those which are functional to society. हाँ, तो इनिशियली उसने बोला कि भाई सोशल फैक्ट वो हैं जो कि सोसाइटी में फंक्शनल हैं. ठीक है,
But over a period of time when the theory जो है progressed, Durkheim also gave a contradictory nature of social fact, highlighting its pathological basis and that they become dysfunctional. फिर बाद में जो है डरखाइम ने कॉन्ट्राडिक्टरी सोशल फैक्ट ऐसे थे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के थे. इसमें हाईलाइट कर रहे थे कि इट्स पैथोलॉजिकल बेसिस दैट दे बिकम जो डिसफंक्शनल, कि भाई ये डिसफंक्शनल कैसे होती हैं. देन ऑन द फेस वैल्यू this clearly negates his theory, but Durkheim tried to even justify that internal contradiction by advocating that these pathological social facts are good as they bring social change. ठीक है, तो फिर डरखाइम जो जस्टिफाई करता है कि भाई इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन को, कि भाई ये पैथोलॉजिकल सोशल चेंज अच्छे हैं क्योंकि सोशल चेंज लेके आते हैं सोशल. Then another second important contradiction present in his theory is on the first rule he advocates social fact should be considered as thing. ठीक है, तो पहली चीज़ बोला कि ऑब्जर्वेशन वाला कि भाई जो सोशल फैक्ट है उनको थिंग मानो. बट इन द टाइप ऑफ सोशल फैक्ट ही एडवोकेट द नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट विच इन लिटरल टर्म्स में कॉन्ट्राडिक्ट हिज ओन थियोरी दैट सोशल फैक्ट देन वुड नॉट बी ए थिंग. पहले बोलते हैं कि भाई सोशल फैक्ट जो है वो थिंग होना चाहिए, बट इन टाइप ऑफ सोशल फैक्ट ही एडवोकेट्स द नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट. फिर वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि थिंग नहीं है. देन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय डरखाइम इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट इज pragmatic, flawless, but if the theory has to be evaluated on the basis of applicability, then the theory, rather than being a flawless theory, is a theory which full of vacuum and flaws. तो वैसे तो मतलब सही अच्छी है, pragmatic है, flawless है, बट अगर उसको अप्लाई करें तो वो वैक्यूम है, flawless, बहुत सारे फ्लॉज हैं. then there are three biggest criticism of Durkheim theory of social fact. पहला तो the very thing which he says in the social fact theory or specialized view is not acceptable in contemporary time or in the modern society. तो जो कंटेम्प्रेरी टाइम में वो एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें, ठीक है. द सेपरेशन इज़ ओनली आर्टिफिशियली मेड with the purpose of making sociology as a science, and thereby he separated them forcefully, not in true sense. They are different, ठीक है. तो उसने ज़बरदस्ती सोशलॉजी को डिफरेंट मतलब सेपरेट कर दिया दूसरे से, उसको साइंस बनाने के चक्कर में, ठीक है. थर्ड, एंड ऑन द अदर हैंड विद इन हिज थ्योरी he created more confusion than he resolved. On the basis of types of social facts, multiple classification, meaning of things, functions of social facts, तो इसने बहुत ज़्यादा क्लास मतलब वो कर दिया, confusion लेके आ गया ये डरखाइम. एक्सप्लेनेशन करने के बजाय वो confusion ज़्यादा लेके आ गया, ठीक है. then इस theory जो है में remains full of contradiction and the acceptability of the theory may not be existing, but just like moderates laid the foundation for freedom struggle, similarly Durkheim not only laid the foundation pillar of sociology, but he also decisively established the discipline of sociology for the first time. तो डरखाइम ने जो फाउंडेशन रखा सोशलॉजी का एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है. This is the theory on basis of which largely intellectual communities accepted that socio is required and socio is science. तो इस थ्योरी के बेसिस पे ही जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को लगा कि भाई सोशियो की ज़रूरत है और सोशियो जो है साइंस है. सिंगल हैंडेडली हु मेड दिस पॉसिबल वाज डरखाइम थ्रू हिज वेरियस थ्योरीज एंड मोर स्पेसिफिकली हिज थ्योरी ऑफ रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, वेयर ही डिस्कस द मेथोलॉजी which with respect to understanding social reality. तो जो उसने मेथड दिया ना उसको उससे ज़्यादा उसने साइंटिफिक कर दिया इसको,
ठीक है, इसके बाद में क्या है, फर्स्ट टाइम जो सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो पहली बार सब्जेक्ट मैटर इसी ने करा और मेथड दिया उसने, ठीक है। द सोशियो बीइंग साइंस वाज क्लियरली जो प्रूव थ्रू हिज थ्योरी, तो ये सोशियो तो साइंस है, उसने थ्योरी के थ्रू प्रूव कर दिया। द थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, कहाँ गया, अरे यार, हाँ। The theory of social fact may be criticized on the various broad grounds. Certainly, the theory is not perfect in itself, but however, before laminating the critiques of the theory of social fact, it should be kept in mind that the goal of social fact theory was not to study the social reality. Rather than the goal of social fact was to establish the discipline of sociology by providing a concrete subject matter and scientific methodology to prove it as a science. तो जो गोल था जो सोशल फैक्ट थ्योरी का, कि वो ये नहीं था कि भाई हमको सोशल रियलिटी पढ़नी है, उसका गोल ये था कि जो सोशियोलॉजी है उसको एक सब्जेक्ट बनाए, डिसिप्लिन बनाए, और मेथड्स थे कि भाई प्रूव करने के लिए कि भाई जो सोशलॉजी है वो साइंस है, ठीक है। देन है नेक्स्ट टॉपिक है सुसाइड। तो डरखाइम नेवर गेव एनी कॉज फॉर सुसाइड, इसने कॉज नहीं दिया। डरखाइम इज़ नॉट स्टडिंग द कॉज ऑफ अ सुसाइड, ही इज़ एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन रेट ऑफ सुसाइड। तो कॉज नहीं दे रहा है कि कोई सुसाइड क्यों करते हैं, बट वो बस यही कॉज दे रहा है कि सुसाइड इंक्रीज क्यों और डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। डरखाइम इन हिज थ्योरी ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट्स दैट देयर could be a personal cause behind a suicide, but that personal cause is less important than the social condition which actually propel the individual for suicide. बोला कि कोई पर्सनल कॉज भी हो सकता है, पर उसके पीछे जो सोशल कंडीशन है वो उसको इंस्टिगेट करता है कि वो सुसाइड करे। कहने अर्लियर थ्योरी, तो इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड क्लाइमेट बेस्ड है। तो बिफोर डरखाइम देयर वर टू ब्रॉड ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू फिनोमेना ऑफ सुसाइड। तो डरखाइम से पहले दो ओपिनियन थे। साइकोलॉजिकल थ्योरी में क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी एडवोकेट दैट सुसाइड इज़ द रिजल्ट ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन। तो ये बोलता है कि मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और सुसाइड हो जाता कर लेता है। दैन जोग्राफिकल थ्योरी ऑफ सुसाइड, तो अनदर प्रोमिनेंट थॉट और एक्सप्लेनेशन ऑफ सुसाइड वाज डिराइव्ड आउट ऑफ द क्लाइमेट। दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेस्ट। तो ये वेस्ट जो है वहाँ से कलेक्ट करा डेटा। द रीज़न फॉर हाई रेट ऑफ सुसाइड ड्यूरिंग समर नदर्न हेमिस्फीयर में एंड लो ड्यूरिंग विंटर इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। अच्छा, कि जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है ना तब ज़्यादा हाई होता है और विंटर में कम होता है, क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। एज पर द डेटा, कहाँ गया, As per the data, Jews have higher degree of insanity, but their suicide rate is lowest. तो Jews जो हैं वो ज़्यादा पागल होते हैं पर उनका सुसाइड कम है। If the mental breakdown was the reason, then it should also be true to Jew, where high mental breakdown can be seen. तो अगर mental breakdown ही देखें तो Jews जो हैं वो ज़्यादा mental breakdown होता है तो वहाँ पे ज़्यादा सुसाइड होना चाहिए, पर वो नहीं है ऐसा। This means mental breakdown can be one cause. There has to be some other just stronger factors which is bringing suicide or which is restricting suicide among Jewish people. तो उसके अलावा कुछ ऐसा कॉज होना चाहिए जो कि सुसाइड कहीं ला रहा है, कहाँ पे Jewish people में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जस्ट बाय वन एग्जांपल जो डरखाइम फॉल्सिफाई द एंटायर थ्योरी। डरखाइम ने एक एग्जांपल दिया और पूरी थ्योरी को ही जो है अपना कौन सी, एक तो जोग्राफी वाली और जो मेंटल ब्रेकडाउन वाली साइकोलॉजी वाली, उसको फॉल्सिफाई कर दिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च द सुसाइड रेट इज़ लेस बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स, क्योंकि फेस्टिवल्स होते हैं तो यहाँ कम हो जाता है। एंड इन मार्च ऑनवर्ड्स देयर इज़ नो सच फेस्टिवल, तो मार्च के बाद में कोई फेस्टिवल नहीं होता। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू विच कलेक्टिविटी डेवलप एंड इंटीग्रेशन रिमेन्स इन सोसाइटी। तो इस टाइम पे लोग आपस में बात करते हैं, कलेक्टिविटी आ जाती है, इंटीग्रेशन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू डरखाइम द फैक्ट्स आर क्लियर बट द एक्सप्लेनेशन इज समथिंग which is not acceptable as the cause of the less suicide during November to March is because of the festival season, which develops solidarity among the people, and cause of high suicide after March or from March onwards is because that integration which was developed by festivals have
come down over a period of time. Individual starts leading to a short of solidarity life. तो यही बता दिया कि भाई फेस्टिवल टाइम होता है, डरखाइम ने बोला कि भाई पर ये एक्सेप्टेबल नहीं कहा कि फेस्टिवल के टाइम पे जो है वो क्या बोलते हैं कम होते हैं, उसके बाद में ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा नहीं. देन डरखाइम रिजेक्टेड बोथ द ज्योग्राफिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड हेंस क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ सोशलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी. ठीक है. देन कलेक्ट फैक्ट्स. तो हॉस्पिटल से सेकेंडरी डेटा और पुलिस रिकॉर्ड उसने फैक्ट लिए, देन कंपैरिजन करा, फिर उसमें देखा कि प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथलिक का देखा, मैरिड अनमैरिड का देखा, डेवलपिंग का देखा. कंपैरिजन पे पता चला कि उसको पता चला कंपैरिजन पे कि सर्टेन रेट ऑफ सोसाइटी इज़ नॉर्मल इन ऑल एज इन ऑल ग्रुप्स. तो ये सोशल फैक्ट है कि एवरेज लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये सोशल फैक्ट हो गया कि हर कोई फॉलो कर रहा है एवरेज बेसिस पे. सुसाइड रेट जो वेरीज अमंग ग्रुप, तो ग्रुप में वेरी करेगा. ठीक है. Durkheim collect the data from secondary data, hospitals and police records, study it thoroughly and stratify it. Then he makes a comparison by dividing the data in 3 prominent categories में. तो उसने 3 कैटेगरी बना दी. सेकेंडरी डेटा लिया उसने पुलिस स्टेशन से, हॉस्पिटल से. ठीक है. उनको अलग अलग करा. उसके बाद में क्या है, 3 जो है कैटेगरीज बना दी. ऑन कंपैरिजन द कहाँ गया, हाँ, on comparison and the thorough analysis of the data he figures out that there are some common thing कि भाई कुछ common चीज़ें. पहला, certain rate of society is present among all the social groups which were present in the data. तो जितने भी डेटा में सोशल ग्रुप है ना, सभी में कुछ ना कुछ कॉमन डेटा है, मतलब रेट है. Hence it can be clearly seen that suicide is not a psychological phenomena. ठीक है. Climate is not a psychological climatological phenomena, rather society is a social fact because it is generally present. तो ये ना तो साइकोलॉजिकल है ना ही क्लाइमेटोलॉजिकल है, ये एक सोशल फैक्ट है. देन सुसाइड रेट जो वेरीज अमंग ग्रुप. सम ग्रुप जो आर मोर प्रोन टू हाई सुसाइड रेट, सम जो है लो सुसाइड रेट होता है. तो ये वेरी करते हैं, कहीं किसी ग्रुप में ज़्यादा है, कहीं कम है. ठीक है. कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है, तो कॉज ऑफ दिस सोशल फैक्ट लाइज आउटसाइड इंडिया इंडिविजुअल एंड डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी वेरीज. ठीक है. तो डरखाइम जो है डू द डिटेल एनालिसिस that why there is basically variation in suicide, and he found out that the variation among these groups within respect to rate is because of solidarity. तो बोला कि solidarity के basis पे variation है ग्रुप्स के अंदर. that means out of these groups he studied some was strongly integrated, high degree of solidarity existed among them. कुछ ग्रुप्स में जो है बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन था. those groups who have high degree of solidarity they have less suicide rate, and those group who have less degree of solidarity वहाँ पे हाई थे. जहाँ पे solidarity ज़्यादा है वहाँ कम सुसाइड होगा. ठीक है. कैथलिक में बिलीव इन कलेक्टिव वर्शिप. कैथलिक जो है कलेक्टिव वर्शिप करते हैं. प्रोटेस्टेंट जो है नॉट बिलीव इन कलेक्टिव वर्शिप, रादर देन दे बिलीव इन मोर ऑन मटेरियल एस्पेक्ट. तो वो मटेरियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा करते हैं फोकस. दैन डेवलपिंग. तो डेवलप जो लार्जली हैड हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म. डेवलपिंग में जो है सिंस द मॉडर्निटी हैज़ नॉट रीच टू दैट एक्सटेंट, वी ऑफन सॉ जो है कलेक्टिव बिलीफ एंड वैल्यूज़. यहाँ पे कलेक्टिविटी ज़्यादा डेवलपिंग में. देन मैरिड अनमैरिड. तो अनमैरिड में बिकॉज ऑफ फैमिली दे लार्जली फेल्ट कनेक्टेड. देन अनमैरिड में इंडिपेंडेंस वॉज देयर, इंटीग्रेशन जो है कम था. ठीक है. तो फिर है अपना
Therefore, J. Durkheim says society is a social fact and the cause of society is determined by society एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। तो बोला कि सोसाइटी जो सोशल फैक्ट है क्योंकि हर जगह पे देखा जा सकता है, ठीक है, और लोग फॉलो करें इसको, एवरेज लोग, और बेसिकली एक्सटर्नल है टू इंडिविजुअल। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका फुलफिल हो गया। देन सॉलिडारिटी जो डिटरमाइन द रेट ऑफ सुसाइड, जितना ज़्यादा होगा उतना कम सुसाइड होगा। तो एग्जांपल है विलेज में क्या है कि, और सिटी में देखते हैं तो C.H. फुले एंड समनर। तो विलेज में क्या है, प्राइमरी ग्रुप जो है डोमिनेट करता है, मोर फोकस्ड ऑन कलेक्टिविटी। सिटी में क्या है, सेकेंडरी ग्रुप जो है डोमिनेट करता है, मोर इंडिविजुअलिज्म रहता है। तो हाई क्लास एंड लो क्लास में देखा लाइफस्टाइल की बेसिस पे, तो एवरी क्लास जो हैज़ देयर डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ दीज लाइफस्टाइल देयर सॉलिडारिटी विद सोसाइटी वेरीज। तो हर एक का जो डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, तो लाइफस्टाइल की बेसिस पे सॉलिडारिटी जो वेरी करेगी, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली में, तो बेसिकली जॉइंट फैमिली में सॉलिडारिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कलेक्टिविटी होगी। न्यूक्लियर में इसका उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा लेस सॉलिडारिटी, मोर इंडिविजुअलिज्म होगा। देन एट द डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी जो वेरीज ड्यू टू सोशल करंट, दैट इज़ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अगर कोई सोशल करंट आता है तो क्या बोलते हैं, सॉलिडारिटी कम हो जाती है। देन सोशल करंट जो है विच डिटरमाइन द सॉलिडारिटी आर ऑफ टू टाइप, एक तो इंटीग्रेशन वाले हो जाएंगे, एक रेगुलेशन वाले हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन आर दो सोशल करंट विच इन्फ्लुएंस सॉलिडारिटी, विच इन्फ्लुएंस सुसाइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और रेगुलेशन जो है वो सॉलिडारिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। देन इंटीग्रेशन, तो ये क्या है, डिटरमाइन करेगा सॉलिडारिटी, डिटरमाइन करेगा सुसाइड रेट। देन सोशल करंट जो है सोशल फैक्ट पता नहीं क्या है ये, सिंबलाइज अच्छा। तो अगर इंटीग्रेशन ज़्यादा है और रेगुलेशन भी ज़्यादा है तो इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल होगा, और अगर इंडिविजुअल एंड सॉलिडारिटी नहीं, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन क्या है, दोनों है तो नॉर्मल सॉलिडारिटी होगी, और दोनों ही कम है तो नॉर्मल से कम सॉलिडारिटी होगी, ठीक है। यानी सर्टेन डिग्री certain degree of society is normal as everybody would have certain degree of integration regulation। तो इंटीग्रेशन रेगुलेशन थोड़ा बहुत हर जगह होता है, हर किसी में होता है, हर किसी के साथ होता है, तो नॉर्मल होगा थोड़ा सर्टेन डिग्री ऑफ सुसाइड। बट देयर आर सर्टेन circumstances in society when both integration regulation may increase beyond normal and decrease beyond normal। in both circumstances suicide will increase। तो कहीं कहीं पे आई और आर जो है दोनों ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे, दोनों ही बढ़ रहे हैं नॉर्मल से, दोनों ही कम है नॉर्मल से, तो वहाँ पे सुसाइड रेट ज़्यादा होंगे। देन समरी, तो डरखाइम प्रायर टू द थ्योरी ऑफ सुसाइड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक prior to the theory of suicide provide a specific methodology and subject matter to the discipline of sociology। तो सुसाइड की थ्योरी से पहले उसने एक सोशियोलॉजी को एक मेथोडोलॉजी दी और सब्जेक्ट मैटर दिया, सब्जेक्ट मैटर्स सोशल फैक्ट। देन ही हाईलाइटेड सोशलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। फिर उसने बोला कि सोशलॉजी क्या है, सोशल फैक्ट का ही साइंस है। एंड सोशल फैक्ट वर कंसिडर्ड एज कलेक्टिव थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। तो ये कलेक्टिव थिंकिंग फीलिंग को ही सोशल फैक्ट बोलेंगे। ऑल्दो द सोशल फैक्ट थ्योरी प्रोवाइडेड जे कंक्रीट सब्सटेंशियल मेथड, सोशल फैक्ट ने मेथड दिया, बट providing a theory of method is not sufficient in order to show the relevance of methodology and understanding social reality, ठीक है। the relevance of methodology in जो understanding social reality in order to prove the scientific method or social fact is not merely a romanticism but a empirical reality। Durkheim applies his rule of sociological method to understand the phenomena of suicide
तो सोशलॉजिकल मेथड से उसने सुसाइड को समझा. As Durkheim was of the opinion that if the personal phenomena such as suicide can be explained as a social fact, then the frequent criticism towards the discipline of sociology and its redundancy would evaporate forever and ever. तो बोला कि जो पर्सनल फिनोमेना है कि इंडिविजुअल अपने खुद के चॉइस से लेता है, दैट इज सुसाइड करता है, अगर उसको हम एज अ सोशल फैक्ट एक्सप्लेन कर सके, उसको सोशल फैक्ट जैसे बना सके, तो जो क्रिटिसिज्म है ना सोशलॉजी का वो चली जाएगी. द थ्योरी जो है of suicide was written because of certain social conditions. On one hand, the data were available with respect to fact of suicide or with respect to suicide cases. Data था suicide से related, then secondly the suicide जो largely was considered more over a personal phenomena. तो डेटा था और सुसाइड को पर्सनल फिनोमेना मानते थे. तो डरखाइम जो है studied the previous theory of suicide with psychological and climatological aspect and negated both of these aspects by branding them as narrow pursuit or wrong pursuit to understand sociological tendency. तो उसने जो है दोनों तरीके से पढ़ना सुसाइड को समझा, सोशलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजी से बोला कि ये दोनों ही जो है नैरो हैं. ठीक है. द साइकोलॉजिकल थ्योरी जो was studied suicide from perspective of individual mind, considering suicide as a result of maladjustment, mental breakdown. तो जो साइकोलॉजिकल है उसने क्या बोलते हैं इंडिविजुअल माइंड के पर्सपेक्टिव से पढ़ा उसको कि भाई वो माल एडजस्टमेंट या फिर मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से होता है. क्लाइमेटोलॉजिकल थ्योरी जो है ऑन द अदर हैंड बाय यूजिंग द फैक्ट हाईलाइटेड इट इज़ द क्लाइमेट विच डिटरमाइन सुसाइड रेट इन सोसाइटी. तो बोला कि भाई क्लाइमेट रेट जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे ज़्यादा सुसाइड होंगे. देन डरखाइम हाईलाइटेड दैट द साइकोलॉजिकल causes may exist behind the suicide but the social factor are more prominent in determining the suicide. डरखाइम ने बोला कि भाई साइकोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं पर जो सोशल फैक्टर है वो ज़्यादा उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो. On the other hand, the logical explanation given by climatological theory sounds good, but rather than climate, the non-material fact of solidarity due to the presence of festival is prominent cause behind the increase and decrease in suicide. तो वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ठीक है, पर जो नॉन मटेरियल फैक्ट है ना जो कि सॉलिडारिटी का है, क्योंकि वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्या बोलते हैं फेस्टिवल की वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है कॉज. कहाँ गया अरे भाई. सो ये ब्लर हो गया थोड़ा सा. हाँ. सो नाउ इन ऑर्डर टू understand the phenomena of social fact, Durkheim collect the data and analyze the data by stratifying the data into different groups. तो उसने डेटा लिया, एनालाइज करा और अलग अलग कैटेगराइज कर दिया. On a thorough and close observation on the data which he collected, he found out that certain rate of suicide is commonly present among all the social groups in the society. तो डेटा के बेसिस पे उसने बोला कि भाई कुछ रेट है सोसाइटी का वो सभी में प्रेजेंट है, सभी सोशल ग्रुप्स में. ठीक है. हेंस इट वाज सफिशिएंट टू क्लासीफाई एंड ब्रांड सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट. वो हर जगह पे है तो उसने फिर उसको क्लासीफाई कर दिया, ब्रांड कर दिया कि भाई सुसाइड जो है सोशल फैक्ट है. एज प्रेजेंस वाज जनरली फेल्ट थ्रू आउट द सोसाइटी, क्योंकि थ्रू आउट द सोसाइटी में मिल जाएगा. बट हाउ द डेटा ऑल्सो हाईलाइटेड ह्यूज वेरिएशन बिटवीन द रेट ऑफ सुसाइड प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज़ such as Protestant, Catholic, developing, married, unmarried. In order to figure out the cause behind the variation in rate of suicide, Durkheim observed that in among all the groups in which suicide rate is high, the solidarity has remained low, and among all the groups where suicide rates has been low, the solidarity जो always remained high. तो बोला कि भाई इसने डेटा देखा हर जगह है पर कहीं कहीं पे जो है वेरिएशन है सुसाइड के रेट में डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, जैसे कि प्रोटेस्टेंट, कैथलिक और इन सब में, और जहाँ पे ज़्यादा सॉलिडारिटी है वहाँ पे कम सुसाइड है. हेंस ही फाउंड द कॉज बिहाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ
suicide rate and advocate that cause behind suicide may be personal, but the social fact of solidarity actually determines the rate of suicide. बोला कि कॉज हो सकता है सुसाइड का पर्सनल, पर जो सॉलिडारिटी है, सोशल फैक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, वो एक्चुअली डिटरमाइन करता है रेट को, कि कहाँ किस जगह पे रेट ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा. बट सिंस सॉलिडारिटी वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ही एडवोकेटेड दैट सोशल current of integration and regulation in turn determine the level of solidarity, and that in turn जो determine the rate of suicide. बोला कि वो जो सोशल करंट होता है ना इंटीग्रेशन का और रेगुलेशन का, कहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, रेगुलेशन कैसा होगा, फिर वो डिटरमाइन करेगा कि सॉलिडारिटी कितनी रहेगी. अगर इंटीग्रेशन ज़्यादा है तो सॉलिडारिटी ज़्यादा होगी, रेगुलेशन ज़्यादा है तो सॉलिडारिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. एंड दैट इन टर्न जो है तो ये इंटीग्रेशन रेगुलेशन सॉलिडारिटी को डिटरमाइन करेगा, फिर ये जो है सॉलिडारिटी फिर सुसाइड को डिटरमाइन करेगी. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इंटीग्रेशन रेगुलेशन ही क्लासिफाइड सुसाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज में. ठीक है. तो डरखाइम इंटीग्रेशन रेगुलेशन सोशल करंट आर द सोशल करंट बिकॉज ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन बोथ ऑफ दीज कलेक्टिव फिनोमेना. देन ऑन बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन क्लासिफाई सुसाइड कैसे इंटीग्रेशन रेगुलेशन. तो इंटीग्रेशन जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है तो वो ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी होगी, जहाँ पे इंटीग्रेशन कम है इगोइस्टिक सोसाइटी होगी. तो जहाँ पे रेगुलेशन ज़्यादा है तो फैटलिस्टिक होगी, और जहाँ पे कम है तो एनोमिक. तो इंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन in integration, if the integration is high, altruistic suicide and if the integration is low, egoistic suicide. तो इंटीग्रेशन मतलब जहाँ पे ऑल्ट्रिस्टिक मतलब छोड़ दिया, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड मतलब जैसे कि अपने सोल्जर्स हो गए, उनको पता है कि मैं ये जॉब में जाऊँगा, वॉर करने जाऊँगा तो मैं मरूँगा, तो एक ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड हो गया. और जहाँ पे इंटीग्रेशन कम है, मतलब देश के लिए कुछ नहीं करना, समाज के लिए कुछ नहीं करना, वहाँ पे वो ईगोइस्टिक अपना ईगो लेके मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, तो वो सुसाइड कर लेते हैं. ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड एज डिफाइंड बाय डरखाइम इज सुसाइड विच इज़ कमिटेड फॉर वेल बीइंग ऑफ द लार्जर कम्युनिटी. तो लार्जर कम्युनिटी के अच्छे के लिए करते हैं. ईगोइस्टिक सुसाइड समटाइम्स पीपल जो कमिट सुसाइड बिकॉज दे आर नॉट इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी. सच पीपल व्हेन दे कमिट सुसाइड टेक सुसाइड अकॉर्डिंग टू द डरखाइम इज कॉल्ड that suicide is called as egoistic suicide. Lack of identification with the larger society. Example, Protestants. Example in Marxian term in capitalism, if a worker commits a suicide, it would be an egoistic suicide. वो जब अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाता है सोसाइटी के साथ में, लार्जर सोसाइटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि मैं इसका पार्ट हूँ, ये तो सोसाइटी अलग है, मैं अलग हूँ, तो सुसाइड कर लेता है. देन डरखाइम सेज this egoistic suicide largely can take place during the phase of boom or depression. तो ये इस टाइम पे ज़्यादा होगी, बूम डिप्रेशन के टाइम पे. देन रेगुलेशन देखते हैं हम. तो समटाइम्स रेगुलेशन एक्सरसाइज बाय सोसाइटी ऑल्सो डिटरमाइन द और वन टू कमिट सुसाइड. रेगुलेशन जो अकॉर्डिंग टू डरखाइम इज अनदर सोशल करंट विच डिटरमाइन द रेट ऑफ सुसाइड. On the basis of high or low regulation, he classified 2 forms of suicide. तो रेगुलेशन भी बताता है कि भाई then fatalistic suicide. तो according to Durkheim is that suicide where a person commits a suicide because he becomes hopeless about his scenario. He feels that he would never be able to change his circumstances. कि भाई जो उसकी सिचुएशन है, उसके साथ में परिस्थिति है, वो ऐसी हो जाती है, उसको लगता है कभी चेंज नहीं कर पाएगा. एग्जाम्पल स्लेव, एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर कंटेम्प्रेरी टाइम में, कि भाई स्लेव की भाई मैं तो हमेशा ही बॉन्डेड लेबर रहूँगा, मैं तो हमेशा इसका गुलाम रहूँगा. देन एनोमिक सुसाइड. बट समटाइम्स रादर देन जो है हैविंग एक्सेसिव रेगुलेशन, द डिग्री ऑफ रेगुलेशन डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन रेगुलेशन दैट सोसाइटी फेल्स टू कंट्रोल द पीपल देयर, एंड इन सच सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्सन कमिटेड सुसाइड इट इज़ कॉल्ड एनोमिक. जहाँ पे रेगुलेशन कम होता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं इंडिविजुअल्स को, वहाँ पे एनोमिक सुसाइड हो जाते हैं. एग्जाम्पल इकोनॉमिक बूम या फिर डिप्रेशन. तो ये
हाँ, तो ये बूम और डिप्रेशन के टाइम पे बता रहे हैं। देन सुसाइड जो है कम्स in all takes. Suicide come to all, takes us away without our knowledge. Emile Durkheim. This above statement Durkheim itself जो है highlights your personal motive are not the determining factors. It is a social factor which determines your situation, whether you are prone to commit a suicide or whether you are not going to commit a suicide. तो मतलब पर्सनल मोटिव नहीं, पर ये जो सोशल फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करेंगे कि कोई बंदा सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा। राधे राधे।